हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.9। इसमें कुछ रिजल्ट समझते हो, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रिजल्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। इट मींस यहाँ एंगल कितना बच्चों 2a, यहाँ से इस साइड में जाएंगे तो एंगल हाफ हो जाएगा। sin 2a किसके इक्वल होगा 2 sin a cos a। cos 2a के आपके पास तीन रिजल्ट होते हैं। cos 2a इक्वल होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 minus 2 sin square a, 2 cos square a minus 1। मतलब क्या बच्चे, यहाँ एंगल 2a है तो राइट साइड में जाके एंगल कितना हो गया हाफ। थर्ड रिजल्ट है sin 2a इक्वल होता है 2 tangent a अपॉन 1 plus tan square a। cos 2a इक्वल होता है 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a। फिफ्थ रिजल्ट है बच्चों tan 2a इक्वल टू 2 tangent a अपॉन 1 minus tan square a। ये तो रिजल्ट बच्चों हमने किए हैं, ये जब किए हैं रिजल्ट जब आपके पास एंगल क्या है 2a टाइप का। कुछ रिजल्ट मेरे पास 3a के होते हैं बच्चों। sin 3a इक्वल होता है 3 sin a minus 4 sin cube a। cos 3a इक्वल होता है 4 cos cube a minus 3 cos a। tangent 3a इक्वल होता है 3 tangent a minus tan square a और 1 minus 3 tan square a। और sin square थीटा इक्वल होता है बच्चों 1 minus cos 2 थीटा by 2 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ये तो रिजल्ट है बच्चों। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में याद करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला के नाम से। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल कितना हो गया डबल। cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 के। तो ये सारे के सारे रिजल्ट आप बच्चों नोट कर सकते हैं। और ये दो रिजल्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इनकी बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए ध्यान से, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 और एक आपके पास होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। एक रिजल्ट आपके पास ये होता है बच्चों। तो ये 10 के 10 रिजल्ट आप जो है नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा ध्यान से बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस प्लीज, एक्सरसाइज 3.9 को हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से आप। यस प्लीज, एक्सरसाइज 3.9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। आपने cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका बच्चों। जब आपके पास sin x की वैल्यू हो 9/10, सेकंड पार्ट है cos x की वैल्यू हो -3/5 और थर्ड पार्ट है बच्चों cos x की जो वैल्यू है वो हम -12/5। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। cos 2x निकालना बच्चों। फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू गिवन आपके पास है sin x की वैल्यू गिवन। देखिए ध्यान से, ये cos 2a का फार्मूला है। cos 2a का फार्मूला है तो किसके इक्वल लिखेंगे बच्चों 1 माइनस 2 sin की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो यहां से क्या हो सकता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये रिजल्ट यूज किया। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin x की वैल्यू आपके पास 9/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, यह रहेगा बच्चों 81, 9 का स्क्वायर 81/100 और 2 से कैंसिल ये आएगा आपके पास 50 और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों -31/50। ये वैल्यू आ जाएगी। सेकंड देखिए, सेकंड में आपके पास क्या है cos x की वैल्यू है -3/5। आपने निकालने किसके cos 2x की। तो cos 2a का फार्मूला cos में क्या है ये बच्चों, तो आप लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2 cos square x -1। ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया है। इज इक्वल टू 2 cos x की वैल्यू है -3/5 का होल स्क्वायर और -1। इसको सिंपलीफाई कीजिएगा 2 9/25 -1 इज इक्वल टू 18/25 -1
इज इक्वल टू -7 बाई कितना है बच्चों 25 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या आपके पास देखिए, थर्ड पार्ट में बच्चों cot x की वैल्यू है -12/5, लेकिन cos का जो है 10 में कोई भी रिजल्ट नहीं होता, सॉरी कोट में, तो cos टू इसके इक्वल होता है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। तो वहां आपके पास क्या देखिए cot x इज इक्वल टू -12/5, दिस इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/12, क्योंकि बच्चों tan है जो cot का क्या होता है रिवर्स होता है। तो tan x की वैल्यू मिल गई हमारे पास, निकालना क्या cos का फार्मूला tan में आपके पास ही होता है। ठीक है, आप लिखेंगे we know that cos 2x is equal to 1 - tan square x upon 1 + tan square x। ये आइडेंटिटी हमने यूज किया बच्चों 4th नंबर पे। तो tan x की वैल्यू कितनी है -5/12, यहाँ पुट कर दीजिएगा और नीचे आप पुट कर दीजिएगा 5/12। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी cos 2x की, कब, जब cot x की वैल्यू आपके पास कितनी है -12/5। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x। आपने sin 2x की वैल्यू निकालनी है, कब बच्चों, फर्स्ट पार्ट गिवन है sin x = 3/5 और सेकंड पार्ट है बच्चों sin x + cos x = 1। इसकी वैल्यू जो हमें निकालनी है sin 2x की वैल्यू को क्या आएगी, जब आपके पास sin x की वैल्यू आपके पास गिवन है 3/5। तो sin x की वैल्यू आपके पास 3/5 गिवन है बच्चों, तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये sin 2x है। आप जानते हैं बच्चों वी नो दैट sin 2a किसके इक्वल होता है 2 sin a cos है। तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ठीक है, आपके पास sin x की वैल्यू है, ठीक है, sin x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू चाहिए cos x की। आप लिखेंगे आल्सो cos x इज इक्वल टू 1 - sin square x इज इक्वल टू 1 - 9/25। देखिए बच्चों 25 - 9 कितना आएगा 16/25, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 4/5। यहाँ पुट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x की वैल्यू 3/5 इनटू में क्या आएगा 4/5। सोल्व कर दीजिए बच्चों, 12 क्या आएगा 24/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, क्या है आपके पास गिवन क्या है बच्चों sin x + cos x = 1। वैल्यू आपने किसकी निकालनी है sin 2x की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपके पास क्या है, we have sin x + cos x = 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आप करेंगे बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास आएगा sin x + cos x का होल स्क्वायर = 1। इसको सोल्व कीजिएगा, ये आपके पास आएगा sin square x + cos square x + 2 sin x cos x = 1। sin square x + cos square x क्या होता है बच्चों 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। आपके पास क्या बचेगा 2 sin x cos x = 0। यहाँ देखिएगा फर्स्ट रिजल्ट 2 sin x cos x किसके इक्वल आएगा sin 2x के। a को किससे रिप्लेस किया x से रिप्लेस किया, तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज sin 2x = कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा बच्चों, तब तक आप नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने वैल्यू निकालनी है बच्चों फाइंड sin 2x
cos 2x और टेंजेंट 2x, और साथ में इंफॉर्मेशन गिवन है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x टेंजेंट 2x, और x कहां पर लाई करता है? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिएगा ध्यान से, x लाई करता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपके पास 10 आपके पास होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot फंक्शन कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए ध्यान से, x लाई करता है थर्ड में, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपके पास है, और यहां पर बच्चों एंड 10x की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 24/7, ये आपके पास गिवन है। यानी कि 10x कितना गिवन है? 24/, क्या यूज करेंगे बच्चों? साइन का 10 में रिजल्ट यूज करेंगे, cos का 10 में और टेंजेंट का 10 में। ठीक है, आप लिखेंगे sin 2x किसके इक्वल होता है बच्चों? 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये टर्म होती है बच्चों। sin 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आप क्या करेंगे? tan x की ये वैल्यू हो जो यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 इंटू में 24/7 1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर, इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे। फिर आपको निकालना है cos 2x। cos 2x इक्वल होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 24/7 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई कीजिएगा। उसके बाद बच्चों टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x, ये फार्मूला यूज करेंगे हम, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 1 माइनस 24/10 का होल स्क्वायर, इसको हम जो है सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप नोट कीजिएगा इसको। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सिंपलीफाई कीजिएगा तो आपके पास इनका जो है आंसर वो आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं बच्चों। सेकंड जो बात है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है बच्चों, आपका जो एंगल x है वो कहां पर लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव, और बाकी के जो फंक्शन है वो कैसे होते हैं? आपके पास है नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो tan का जो आंसर है बच्चों वो आप पॉजिटिव लिख देंगे, और sin और tan का जो आंसर है वो आप क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। तो इसको आप सिंपलीफाई कीजिएगा, उसके बाद जो इसको फर्दर हम देखेंगे क्या होगा। देखिए, जो भी इसका आंसर आएगा बच्चों इसके बाद लिखेंगे सिंस x lies in third quadrant, therefore 2x lies in first quadrant। x आपके पास बच्चे यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जब डबल करेंगे तो आपके पास जाएंगे ना बच्चों, वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके पास कैसे होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। तो आप जो इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों वो सोल्व कर सकते हैं। यानी कि तीन जो भी आंसर आएगा, तीनों आंसर में जो भी आएगा, माइनस भी आता है तो भी आपका फाइनल आंसर क्या लिख के आएंगे? सभी के सभी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास cos x is equal to 1/2 into a plus 1/a। आपको प्रूव करना है सो दैट cos 2x is equal to 1/2
इनटू में a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर। ये हमने सॉल्व करना बच्चों। देखिएगा ध्यान से, आपके पास जो वैल्यू गिवन है बच्चों वो cos x की गिवन है, और cos 2a का फार्मूला cos में क्या होता है बच्चों, ये वाला होता है। तो आप लिखोगे cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस, ये रिजल्ट होता है, इज इक्वल टू 2 cos x की वैल्यू आपके पास है 1/2 a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू 2, ये आपके पास आएगा 1/4 इनटू में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और प्लस कितना आएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 2 माइनस के 1। इसको 2 को ले जाइए तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2 इनटू में a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो 1/4, 2 से टर्म कैंसिल, 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा आपके पास 2, और माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से माइनस कितना आपके पास ये 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इधर से कितना आएगा प्लस 1 माइनस 1, ये टर्म कैंसिल, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आता है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ये इक्वल आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 किया बच्चों। उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस प्लीज देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपके पास sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू tangent x। ये हमको प्रूव करना है, तो प्रूव दैट sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू tan x के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x अपॉन, इधर देखिएगा बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos 2 को इस साइड में 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला लगेगा, यहां लिख देते हैं इसको। देखिए आपके पास रिजल्ट क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है, x कर लीजिए, कंफ्यूज मत होना, इसमें वेरिएबल है ये, cos स्क्वायर x इक्वल टू दिस। तो 1 प्लस cos 2x क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 से 2, एक पावर से पावर कैंसिल, sin x बाय cos x है, और इसके इक्वल आ जाएगा tan x के इज इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस sin 2x अपॉन 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर π/4 प्लस x। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपके पास है 1 प्लस sin 2x 1 माइनस sin 1 प्लस sin 2x 1 माइनस sin 2x पे कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम एलाइड एंगल्स का यूज करके इसमें क्या करेंगे, cos में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस sin 2x अपॉन 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 1 प्लस cos, ठीक है, अलाइड एंगल्स यूज करते हैं, 1 प्लस cos π/2 और माइनस यूज कर लेते हैं x, क्योंकि बच्चों cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन 1, या फिर ऐसा करते हैं बच्चों, क्योंकि आपको आंसर में देखना आपको क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो यहाँ क्या कर लेते हैं π/2 प्लस दिस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, cos π/2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं इसको 1 प्लस cos π/2 और प्लस क्या कर सकते हैं बच्चों, 2x यूज कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा के, यानी कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। एंगल कितना होगा बच्चों, हाफ, तो यहां कीजिएगा 2 sin स्क्वायर, एंगल का हाफ,
ये एंगल है बच्चों, इसका हाफ कीजिएगा π/4 और प्लस कितना आएगा x अपॉन 2 cos स्क्वायर और एंगल का क्या करना आपको हाफ करना। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों 1 प्लस cos 2x इसके इक्वल आएगा 2 cos स्क्वायर x, यानी कि इस साइड से इस साइड गए तो एंगल कितना हो गया हाफ हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बच्चों क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर π/4 प्लस x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप ये सोल्व कर सकते हैं। ये हमने सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 5। आगे सोल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जब आपको रिजल्ट्स आते हैं सभी के सभी, तो क्वेश्चन है जो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो आप जो है अपनी मेमोरी में बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस से इनको लर्न कीजिएगा तो आप बहुत जल्दी इसको सीख सकते हैं। उसके बाद सोल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। देखिए ये कहता है प्रूव दैट 2 sin x minus sin 2x अपॉन 2 sin x प्लस sin 2x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। ये हमें प्रूव करना बच्चों 6 के थर्ड पार्ट में। तो देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS 2 sin x माइनस ये sin 2x है बच्चों, क्या लिख सकता हूँ sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a। तो यहां मैंने लिख लिया 2 sin x इंटू में cos x अपॉन 2 sin x और sin 2x को क्या लिख लिया बच्चों 2 sin x इंटू में cos x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 2 sin x। तो यहां से कॉमन लेंगे 2 sin x, ये आपके पास बचेगा 1 माइनस cos x अपॉन 2 sin x इंटू 1 प्लस cos x। ये टर्म कैंसिल बच्चों, आपके पास बचेगा 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। ध्यान से देखिएगा बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो एंगल हाफ हो जाता है। अगर यहीं पर थीटा है तो किसके इक्वल आएगा sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस cos x है बच्चों, ये किसके इक्वल आएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x बाय। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन है आपको देखिए क्या आपके पास 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाया हमने, लेकिन एंगल कितना हो जाता है हाफ। अगर मेरे पास है 1 माइनस cos थीटा तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल कितना है थीटा, थीटा बाय 2। सिमिलरली 1 प्लस cos थीटा इसके इक्वल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 6 किया था बच्चों हमने, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। देखिएगा बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट cot A माइनस टेंजेंट A अपॉन cot A प्लस टेंजेंट A इज इक्वल टू cos 2a। ये हमें प्रूव करना बच्चों। देखिए आपको पहले भी सिखाया गया था बच्चों, जब भी आपके पास बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ साइन और कोस से कुछ अलग आते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या फंक्शन हैं उसको आप साइन कोस में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद उसके रिजल्ट में बच्चों वो बहुत ही इजी हो जाते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड cot A को लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A माइनस टेंजेंट A को लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A अपॉन ये cot A है बच्चों cos A अपॉन sin A प्लस
टेंजेंट ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू, देखिएगा एलसीएम आएगा साइन ए कोस ए, मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों इधर, यह आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम क्या आता साइन ए कोस ए अपॉन, यहां से भी एलसीएम क्या आएगा नीचे वाले टर्म का साइन ए कोस ए, और ये आपके पास आएगा बच्चों कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये टर्म इससे कैंसिल, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रिजल्ट नंबर सेकंड आज के लेक्चर में हमने सीखा था ये किसके इक्वल होता है बच्चों कोस टू ए के, किसके इक्वल आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड के ये इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास गिवन है टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन b, आपको प्रूव करना है प्रूव दैट b cos 2 अल्फा प्लस a sin 2 अल्फा इज इक्वल टू b के इक्वल है। देखिए आपके पास क्या है टेंजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है बच्चों, और b cos 2 अल्फा प्लस a sin 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी। tan अल्फा गिवन है a by b, तो मेरे पास है बच्चों cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा का भी 10 में रिजल्ट है और sin 2 अल्फा का भी 10 में रिजल्ट है, तो आप करेंगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड b cos 2 अल्फा प्लस a sin 2 अल्फा इज इक्वल टू b cos 2 अल्फा क्या होता है बच्चों टेंजेंट में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस a sin 2 अल्फा क्या होता है 2 टेंजेंट अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस वैल्यू किसकी गिवन है टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर इज इक्वल टू b 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की वैल्यू a by b, तो ये आएगा a स्क्वायर by b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर by b स्क्वायर प्लस a इनटू में 2 टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बच्चों a अपॉन b और 1 प्लस ये आएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल स्टेप है कैलकुलेशन के, तो आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा जो b के इक्वल इसके इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। तो ये कैलकुलेशन के 2 या 3 स्टेप है बच्चों, ये आपके लिए है, तो आपने ये 2 या 3 स्टेप में कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व करने के बाद ये आपका इक्वल आएगा b के इक्वल आ जाएगा बच्चों। उसके बाद है आज क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखेंगे क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है कि टेंजेंट ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 3/4 एंड टेंजेंट ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 8/15, then show that tangent of 2x is equal to 77/36 आएगा। ये आपने सोल्व करना है। tan x plus y गिवन है तो 3/4 के, और tan x minus y आपने tan 2x की जो वैल्यू है वो निकाल दी। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। टेंजेंट 2x आप इसको लिखेंगे टेंजेंट ऑफ x प्लस x, उसके बाद बच्चों टेंजेंट ऑफ इसमें y ऐड कर लेंगे और y क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका काम करेगा a की तरह और ये काम करेगा बच्चों b की तरह। आपके पास आइडेंटिटी आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई गई थी, टेंजेंट ऑफ a प्लस b किसके इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b। तो यूज करेंगे बच्चों a की जगह क्या होगी बार x प्लस y, तो यह हो जाएगा टेंजेंट ऑफ a x प्लस y प्लस टेंजेंट ऑफ a माइनस b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a, और क्या आ जाएगा बच्चों टेंजेंट ऑफ b। वैल्यू पुट करेंगे tan x प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/4 प्लस tan x माइनस y की वैल्यू कितनी है 8/15 अपॉन
1 माइनस 10x प्लस y की वैल्यू 3/4 और इनटू में बच्चों 8/15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 60 आएगा आपके पास एलसीएम, 60 एलसीएम आएगा बच्चों, ये आएगा 45 प्लस 32 अपॉन 60, 60 माइनस 24 आएगा बच्चों और डिवाइड बाय आपके पास आएगा 60। ठीक है, इसको 60 से 60 कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा 77 बाय कितना आ जाएगा 36 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो हमें वो सोल्व किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सोल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और जो आपके बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम जो है सोल्व करेंगे। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।